हेलो गाइस, तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है इसमें दे रखा था इनिशियल स्पीड ऑफ एन एरो शूट फ्रॉम बो एट एन एलिवेशन ऑफ 30 डिग्री इज 15 मीटर पर सेकंड, फाइंड इट्स वेलोसिटी व्हेन इट्स हिट्स द ग्राउंड बैक। तो गाइस हमसे पूछ रखा है कि जब ये वापस ग्राउंड को हिट करेगी एरो तब इसकी हमें वेलोसिटी बतानी है। ठीक है गाइस, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो उससे पहले हम क्या करेंगे कि हमें एरो का एंगल भी दे रखा है, यानी कि किस एंगल से इसको शूट किया गया है वो दे रखा है हमें 30 डिग्री, और हमें इसकी वेलोसिटी भी दे रखी है, वो दे रखी है 15 मीटर पर सेकंड। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक्स डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का उसकी वैल्यू निकाल लेंगे, और जो वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो गाइस सबसे पहले हम निकालते हैं यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है उसकी वैल्यू। तो उसकी वैल्यू निकालने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, वी एक्स इज इक्वल टू वी कोस थीटा। यहाँ पे जो v है ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है 15 मीटर पर सेकंड, और थीटा हमें ये दे रखा है 30 डिग्री, क्वेश्चन में दे रखा है। तो इस पूरे को कैलकुलेट करके जो हमारा vx आ रहा है वो आ रहा है 15√3/2 मीटर पर सेकंड। अब हम y डायरेक्शन में जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है उसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, वी वाई इक्वल टू वी साइन थीटा। यहाँ पे जो हमारा v है वो 15 है और जो थीटा है वो 30 डिग्री, और हम साइन 30 डिग्री की वैल्यू जानते होती है हाफ, और जब ये हाफ 15 से मल्टीप्लाई होगा तो जो हमारा वी वाई है वो आएगा 15/2 मीटर पर सेकेंड। अब गाइस हमें पता है कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, यानी कि जो कंपोनेंट वेलोसिटी का एक्स डायरेक्शन में होगा वो तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, वो चेंज नहीं होने वाला। लेकिन जो हमारा इनिशियली वाई डायरेक्शन में जो वेलोसिटी का कंपोनेंट था वो यहाँ पे चेंज होगा, क्योंकि जब एरो को शूट किया गया तो उस वक्त तो जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है जो कि वाई डायरेक्शन में था वो था पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में, लेकिन जब वो ग्राउंड पे आके हिट करता है तब जो उसकी डायरेक्शन होगी वो होगी -y। ठीक है गाइज, तो गाइज हमें अब पता है कि एक्स डायरेक्शन में तो वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, तो ये हमारी इतनी की इतनी रहेगी 15 × √3/2। ठीक है, लेकिन अब हम वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे जब एरो हिट करते ग्राउंड को वापस। ठीक है, तो उसके लिए पहले हम क्या कर रहे हैं कि हमें टाइम ऑफ फ्लाइट का ना फॉर्मूला पता है, वो है t इज इक्वल टू 2v साइन थीटा बाई जी। ठीक है, अभी हम इसमें वैल्यू नहीं रखेंगे, पहले हम इस पूरे को सॉल्व कर लेंगे, वो अभी आपको पता लग जाएगा हम इसमें वैल्यू क्यों नहीं रख रहे। तो हम ये वाली इक्वेशन यूज़ करेंगे मोशन की, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। अब इसमें मैं क्या करूँगा, इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख दूंगा, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस नहीं गाइस को प्लस ही रहने देते हैं, ए वाई टी। ठीक है, तो इस यहाँ पे जो वी वाई है वो क्या शो कर रहा है कि फाइनल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में कितनी है, और यू वाई शो कर रहा है कि इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में कितनी है, और ए वाई शो कर रहा है एक्सीलरेशन कितना है वाई डायरेक्शन में, टी। ये जो हमने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल रखा है इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो गाइस अब क्या करेंगे, हम वी वाई इसको ऐसे ही रहने देंगे, इसको तो हमें कैलकुलेट करना है। यू वाई ये इसकी जगह हम पुट कर देंगे वी साइन थीटा। ठीक है, अभी आप कहेंगे कि इसकी वैल्यू हम जानते हैं, लेकिन गाइस अभी उसको हम यहाँ पुट नहीं करेंगे, इसको ऐसे का ऐसे रहने देंगे। ठीक है, फिर जी की जगह ए की जगह हम पुट कर देंगे -g, और टी की जगह हम ये पुट कर देंगे 2v साइन थीटा बाई जी, जो कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पुट कर दिया, जी से जी कट जाएगा, तो यहाँ पे जो हमारी इक्वेशन आएगी वो आएगी वी वाई इज इक्वल टू वी साइन थीटा माइनस 2v साइन थीटा। तो इस पूरे को काट के जो हमारा v आ रहा है वो आ रहा है वी वाई इज इक्वल टू -v साइन थीटा। ठीक है, अब गाइस हम v साइन थीटा की वैल्यू जानते हैं जो कि हमने यहाँ पे कैलकुलेट की थी, जो कि थी 15/2 मीटर पर सेकेंड। लेकिन इस बार हमारे साथ ये माइनस भी लगेगा इसके साथ, तो गाइस इसके साथ माइनस भी लग जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा -15/2 मीटर पर सेकेंड। तो वी वाई की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है -15/2 मीटर पर सेकेंड। अब हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, √vx² प्लस vy²। vx की जगह पुट कर देंगे 15√3/2, इसका स्क्वायर कर देंगे, और vy की जगह पुट कर देंगे 15/2 और उसका स्क्वायर कर देंगे। तो इस पूरे को सॉल्व करके जो हमारी वेलोसिटी आ रही है वो आ रही है 15 मीटर पर सेकेंड। तो आप देख सकते हैं कि जिस वेलोसिटी से एरो को शूट किया गया था वही वेलोसिटी यहाँ पे आ रही है जब वो हिट कर रहा है, यानी ये इसी वेलोसिटी से हिट कर रहा है। अब हम निकाल लेते हैं कि जो वेलोसिटी है अब वो ग्राउंड से यानी कि एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है, तो हम ये थीटा निकालेंगे। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये एक्स है यानी एक्स कॉम्पोनेंट है वेलोसिटी का, और ये वाई कॉम्पोनेंट होगा वेलोसिटी का। हमें इन दोनों की वैल्यू पता है, तो हम क्या करेंगे, tan थीटा अप्लाई कर देंगे। tan थीटा हम जानते हैं क्या होता है, हाइट अपॉन में बेस। हाइट हमारी हो जाएगी
जो हाइट है उसकी जगह हम पुट कर देंगे -15/2 और बेस की जगह हम पुट कर देंगे 15 इंटू √3/2। तो इस पूरे को सोल्व करके जो हमारा आ रहा है वो आ रहा है -1/√3 और यहाँ से जो थीटा है वो आ रहा है -30 डिग्री, जो कि शो कर रहा है कि जो वेलोसिटी है वो एक्स से नेगेटिव में 30 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है, यानी वो इस डायरेक्शन में बना रही है 30 डिग्री का एंगल। तो गाइस ये था इस क्वेश्चन का आंसर, और अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। थैंक यू गाइस।